जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 19 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल है, लिंक है, वहीं से जाके ज्वाइन करें, नहीं तो हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल हैं, उससे बचें। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का जो चार्ट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आज सोमवार का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और यहां पर आप देखेंगे कि पहली ही कैंडल जो बाजार की बनी थी उसने अपने सुबह तक के डे हाई और डे लो को मार्क कर लिया था। तो यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बंद हुआ था 25,020 के आंकड़ों पे, 25,020 एक गिरावट के साथ। आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 15 पॉइंट की और उसके कारण शुरुआती टिक में निफ्टी जाता है 25,005 के लेवल पे, 25,005 के लेवल पे बाजार खुला और पहली ही टिक में बाजार पहुंचा 25,050 के आंकड़ों के आसपास में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 25,060 के लेवल के पास में। और आप देखेंगे कि बाजार ने पहले सुबह के वक्त बनाया अपना डे हाई का लेवल, और जो कि था हमारा 10:20 के आसपास में, और वो थे 25,063 के लेवल। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बताया था कि 25,065 के ऊपर टिकता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, नहीं तो बाजार आज एक रेंज में काम करेगा। ऊपरी रेंज रहेगी 25,060 और नीचे ये रेंज रहेगी, जो बाइंग रेंज है वो है 25,010 से लेके 25,050। और इसी के बीच में पूरे आखिरी के सेशन में जो सेकंड हाफ का सेशन था उसमें बाजार ने और कारोबार भी किया और हमने देखा भी। अगर डे लो की बात करें तो बाजार ने डे लो जो बनाया वो था 2:45 के आसपास में, और वो थे हमारे 24,917, यानी कि बताए हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारी आज अच्छी खासी एक्ट करा, जैसा हमने सोमवार के लिए बताया था। 24,910 एक मजबूत सपोर्ट है, आएगा तो जरूर खरीदारी करेंगे। और वहां से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, बाजार को तकरीबन 50-60 पॉइंट की हमें तेजी भी मिली। तो बाजार ने आज बहुत ही सीमित दायरे में, बिल्कुल जैसा शुक्रवार को था वैसे ही निफ्टी ने आज भी काम किया। मगर निफ्टी को ड्रैग करने के पीछे कौन था वो भी हम आगे के पार्ट में बताएंगे। फाइनल क्लोजिंग 74 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,945 के आंकड़ों पे। नजर डालते हैं सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स का भी मूड माहौल बिल्कुल वैसे ही था जैसा निफ्टी, वैसा ही सुस्त आज बिल्कुल सेंसेक्स था। जो बीते शुक्रवार की तरीके से सेंसेक्स भी आज एक लाल निशान में जरूर बंद हुआ है। तो पहले बात करते हैं कि आज सेंसेक्स एक छोटे से गैप अप ओपनिंग के साथ खुला, यानी कि निफ्टी हमें एक लाल निशान के साथ खुलते हुए देखने को मिला। उसी के विपरीत सेंसेक्स में 24 पॉइंट की तेजी के साथ पहले टिक में सेंसेक्स खुला 82,355 के आंकड़ों पे, 82,355। और आप देखेंगे कि पहली कैंडल जो थी बड़ी वोलेटाइल थी। सुबह उसी कैंडल में हमें अपना ऑलमोस्ट डे लो का लेवल मिल चुका था, हालांकि उसको बाजार ने 2 बजे के बाद ब्रेक किया और उसके नीचे के स्तर को टच किया। तो सुबह बाजार की जो वोलेटिलिटी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी और उसके कारण डे हाई का लेवल हमें मिल चुका था 10:15 पे, वही टाइम जब निफ्टी का था, और वो था 82,422 के लेवल, 82,422। हालांकि डे लो जो था वो था हमारा तकरीबन 2 बजे के बाद, और वो थे 81,965, 81,965। तो वोलेटाइल सेशन जरूर थोड़ा सा देखने को मिला, मगर बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते हुए भी देखने को मिला। और वो वक्त था 10 बजे से लेके तकरीबन 1 बजे तक। 1 बजे जैसे ही बाजार ने
82,150 के जो सपोर्ट थे उसको ब्रेक किया। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे नीचे गई और नीचे जाने के कारण बाजार ने अपना डे लो बनाया 81,965 के आंकड़े। क्लोजिंग की अगर बात करें तो तकरीबन 271 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुआ है 82,059 के लेवल पर। अब हम आपको दिखा देते हैं हमारा जून मंथ का लर्निंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हम बहुत जल्द खोलने वाले हैं अपनी सीटें। तो लिमिटेड सीटें होंगी, ध्यान रखिएगा, और इस बार ये बहुत डिफरेंट होगा। यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे, आपने देखा है लर्निंग प्रोग्राम जो होता है हमारा पैसा डबल प्रोग्राम, उसमें जनरली 50,000 का लाख रुपया लर्निंग, पेशेंस और डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी को दिमाग में रख के हम सिखाते हैं। इस बार होगा 50,000, क्या 2 लाख बन सकता है अगर हम स्मार्ट ट्रेडिंग करें, या नहीं हो सकता? इसके पीछे के लॉजिक्स, इसके पीछे के कहानियां, इसके पीछे के स्टॉप लॉस, इसके पीछे का राइट सेटअप और सही तरीके से बाय और सेल कैसे करें, उस तरह की स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर होंगी, ताकि आप भी जान सकें कि अगर सही एनालिसिस, सही पेशेंस और सही डिसिप्लिन के साथ कारोबार किया जाए तो आप भी 50,000 को 2 लाख बना सकते हैं। हाँ, हर बार ऐसा होना मुश्किल है, मगर आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होगी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लर्निंग प्रोग्राम है 9,999 में। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिला बैंक निफ्टी में। यहां पर भी बैंक निफ्टी में हमें शुक्रवार के दिन एक लाल निशान में बाजार बंद हुआ था। अभी भी हम 56,000 के लेवल से काफी दूर है, अब यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल क्या मई में बनेंगे नहीं बनेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है, मगर क्लोजिंग हुई थी 55,355 एक लाल निशान में। आज एक मामूली सी गिरावट के साथ, यानी कि 29 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खुलता है और खुलता है 55,326 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से बाजार ने तेजी दिखाई, और तेजी ऐसी कि पहले तो 55,500 के स्तर को पार किया, उसके बाद नीचे थोड़ा जरूर लुढ़का, 55,360 तक बाजार लुढ़का, और उसके बाद जो तेजी दिखाई, तेजी ऐसी कि बाजार ने आज अपना जो डे हाई का लेवल बनाया। जब निफ्टी गिरावट दिखा रहा था उस वक्त बैंक निफ्टी में एक अलग ही मोमेंट चल रहा था और बाजार पहुंचा 55,696 के लेवल पे। क्या हमने आपको बताया था? 55,650, 55,650 के लेवल के ऊपर अगर बाजार 10 मिनट की कैंडल उसके लेवल के ऊपर अगर टिकते हुए बनते हुए दिखती है तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने कोशिश जरूर करी, आप देखेंगे तो वो वक्त 11:15 पे। उसके बाद बाजार ने दोबारा कोशिश करी 12:30 पे, मगर फेल हुआ। एक बार भी 10 मिनट बाजार 55,650 के ऊपर नहीं टिक पाया, जिसके कारण बाजार में वापस से प्रॉफिट बुकिंग आई और बैंक निफ्टी लास्ट में जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 55,421, 55,421 के लेवल पे, यानी कि 66 पॉइंट की बढ़त के साथ। दोनों इंडेक्सेस में लाल निशान के साथ गिरावट, मगर बैंक निफ्टी इकलौता ही एक ऐसा इंडेक्स था आज जो हरे निशान में बंद हुआ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके डिटेल में अब हम समझेंगे आगे डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे डालते हैं नजर। यूएस डॉलर इंडेक्स 100.22, अच्छे संकेत भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि जितना ये नीचे आएगा उतना क्या होगा, हमने आपको बताया था एफआईआई की खरीदारी बढ़ेगी। शुक्रवार को हमने एफआईआई की एक अच्छी खरीदारी देखी थी पूरे मई के सीरीज में। सबसे बड़ी खरीदारी एफआईआई ने करी थी अपनी शुक्रवार को। तो देखते हैं आज कैसा रिजल्ट आता है। बहुत बड़ी तेजी तो आज नहीं होगी एफआईआई की खरीदारी में, मगर अगर आज भी हरे निशान में होते हैं बंद एफआईआई तो ये अच्छे संकेत रहेंगे भारतीय बाजारों के लिए। उसी के साथ अगर हम बात करें, डॉलर थोड़ा सा हमें यहाँ पे कमजोर होते हुए देखने को मिला रुपए के मुकाबले में, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। विक्स की बात करें तो यहाँ पर आज वोलेटिलिटी बढ़ी है। विक्स अगर आप देखेंगे तो जहां पर हम 16 से नीचे आ चुके थे वहां पर हम 17.41 यानी कि 5.21% की हमें तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल ने बाजार को और मजबूत करने की कोशिश करी, स्पेशली बैंकिंग से क्षेत्र जो है वो, ओएनजीसी के जो सेक्टर है वो, और उसी के साथ साथ हमारे पेट्रोल, माफ कीजिएगा, हमारे केमिकल और पेंट सेक्टर में। तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं और ये अच्छे संकेत हैं फिलहाल हमारे भारतीय बाजारों के लिए। क्यों? आपको हमेशा बताया, जितना कच्चा तेल कम होगा उतना क्या होगा, निर्यात कम होगा। निर्यात में हम जो पैसा देते हैं वो कम होगा। पैसा कम होगा तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेंगे और उसके कारण हमारे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा एफआई का डेटा जो हमने आपको दिखाया है। 16 मई शुक्रवार के दिन सबसे बड़ी खरीदारी करके गया था एफआई 8,831 करोड़। उसी के विपरीत घरेलू निवेशक डीआई ने भी सबसे बड़ी खरीदारी करी थी शुक्रवार के दिन। अभी तक की नहीं, माफ कीजिएगा, शुक्रवार को नहीं, 9 मई को करी थी डीआई ने सबसे बड़ी खरीदारी 7,277 करोड़ की, मगर सेकंड लार्जेस्ट अभी तक की खरीदारी डीआई की थी मई के महीने में। तो आज के दिन देखेंगे कि कैसा होता है और उसके लिए हम अपना एक टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। वहां पर हम क्या करते हैं, मार्केट आवर्स में आपके साथ लेवल शेयर करते हैं, एनालिसिस नहीं लेवल शेयर करते हैं कि कौन सी रेंज में बाइंग और सेलिंग आ सकती है निफ्टी में, डेटा क्या बता रहा है, और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट के दौरान, ताकि आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी या रणनीति बना रहे हैं बाय सेल की तो आप सतर्क रहें। ये बढ़ते हैं, दोबारा से बता देते हैं आपको, फिर से देखिए, नहीं तो बहुत से लोग बाद में पिंग करते हैं और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें उन्हें ना कहने में कि व्हाट, ये जो हमारा प्रोग्राम है जून मंथ का लर्निंग, ये सिर्फ पैसा डबल नहीं है। अगर पैसा डबल होता तो 50,000 का 1 लाख बनता। ये जबरदस्त लर्निंग प्रोग्राम है जहां पर हम हर वीकेंड 1 घंटे की क्लास भी करेंगे और डेली 2 या 3 ट्रेड एनालिसिस के लॉजिक शेयर करेंगे कि ये लॉजिक क्या है, इसको पीछे कैसे हम ये ट्रेड सेटअप करते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा ट्रेडर कैसे बने, बाय और सेल कैसे सेलेक्ट करें, कौन से राइट टाइम पे सेलेक्ट करें, कौन सी रणनीति जो है जो कि प्रूवन स्ट्रैटेजीज है उसको कैसे अप्लाई करें। 920 आप में से बहुत लोगों को पता है, अप्लाई भी करते हैं मगर सही तरीके से नहीं कर पाते। स्टॉप लॉस को कैसे करें, तो तमाम चीजें हम सीखने की कोशिश करेंगे। इस बार का जो लर्निंग प्रोग्राम है बहुत एक्सक्लूसिव है और इस लर्निंग प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 9,999। दोबारा बता देते हैं, जहां पर डेली 3 ट्रेड एनालिसिस आपके साथ शेयर होगी, उसके पीछे के लॉजिक और लर्निंग भी शेयर होंगे। तो बिना देरी करें, अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और बनना चाहते हैं अच्छे ट्रेडर, तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे, इस पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आने वाले हफ्ते के लिए। तो फिलहाल कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि बहुत ज्यादा हमें पता होना चाहिए जिसकी वोलेटिलिटी बाजार को इंपैक्ट कर सकती है, ना तो चाइना, ना यूएस और ना ही इंडिया की तरफ से। फिलहाल एक और बड़ी खबर, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएसयू बैंक में तो आज हमने तेजी देखी। निफ्टी फार्मा भी ठीक ठाक तेजी के माहौल में रहा, कुछ एक जो छोटे मोटे स्टॉक्स में हमें हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में बात करें तो बजाज ऑटो और अशोक लेलैंड और हीरो मोटर ने भी एक अच्छी खासी तेजी दिखाई। उसी के विपरीत जिसकी वजह से आज निफ्टी के ऊपर हमें दबाव देखने को मिल रहा था वो था निफ्टी आईटी। तकरीबन 1.3%, तकरीबन 1.25% की गिरावट के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ा जो आज था इन्फोसिस, टीसीएस, HCL टेक, सभी जितने भी दिग्गज आईटी सेक्टर है उनमें हमें गिरावट देखने को मिली। और उसका प्राइमरी रीजन क्या है, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के नैस्डैक, अमेरिका के फ्यूचर्स, सब में हमें आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसके कारण दबाव था बाजार के अंदर। वहीं पे निफ्टी कंजम्पशन, एफएमसीजी और ऑयल गैस पे भी मामूली सी गिरावट या मामूली सी बढ़त। तो अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या निफ्टी में खरीदारी करें या नहीं करें, वो समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। उसी के साथ एक और बड़ी खबर, ग्लोबल डेटा। यहां पे देखेंगे तो यूरोप के जो बाजार हैं, चाहे वो जर्मनी के बाजार हो, फ्रांस के बाजार हो या हो इंग्लैंड के बाजार, वहां पे गिरावट देखी जा रही है आधे से 0.25% के आसपास में। उसी के साथ जो यूएस के फ्यूचर्स हैं, चाहे डॉ जोन्स हो, नैस्डैक हो, एसएनपी फ्यूचर, सब में हमें 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि अमेरिका में जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड की गई है। अमेरिका की जो बाजारों की रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया है एसएनपी ने, और उसकी वजह से मोडीज ने, माफ कीजिएगा मोडीज ने, तो उसकी वजह से वहां पर हमें बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। बट क्या ये गिरावट हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी कल के दिन, वो समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार यानी कि 20 मई के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं। चार्ट आपके सामने है 15 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अब देखिए, कल की वीडियो में बताया था कि 24,910 एक अच्छा आंकड़ा है, एक अच्छा सपोर्ट है और उसने सपोर्ट की तरह एक्ट भी किया। आज टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था सुबह की 24,920 से लेके 24,950 एक बाइंग रेंज आएगी बाजार के लिए। खरीदारी करी है तो होल्ड करें। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि मैंने ये खरीदा है, मैं, देखिए आप सवाल पूछे, हमारी पूरी कोशिश होती है उस पर जवाब देने के लिए, मगर ये भी जरूर बताएं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था, आपने किस बेसिस पे खरीदा। तब हमें आपके एनालिसिस को और समझने में मदद मिलती है। अगर सिर्फ आप ये लिखेंगे कि 24,900 की मैंने इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे खरीदा हुआ है, तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये क्या है।
कौन सी एक्सपायरी है, किस प्राइस पे खरीदा है, कितनी क्वांटिटी है और उसको खरीदने के पीछे लॉजिक क्या है। तो यकीन मानिए हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी अगर आप सिर्फ लिखेंगे ये खरीदा है अब मैं क्या करूं, तो होल्ड के सिवाय आप कुछ कर नहीं सकते और बेचना आपको अगले दिन ही पड़ेगा जब बाजार खुलेगा। एंजाइटी लेने से कोई फायदा नहीं है। तो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है आज जो छोटा सा हमें फिर से एक रेंज में जो देखने को मिल रहा है, बीते शुक्रवार से लेके आज सोमवार लगातार 2 दिन। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि बृहस्पतिवार को एक अच्छी तेजी देखी थी हमने 24,550 के आंकड़ों से जो बाजार ने एक तेजी दिखाई, वहां पर जाके 25,100 पे बाजार रुका है। और रुकने के कारण क्या होते हैं, या तो एक बड़ी तेजी या यहां से फिर से बाजार में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों चीजें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट से समझ लेते हैं। पहला रुकावट का जो इमीडिएट स्तर है बाजार के लिए वो अब आपके पास है स्क्रीन पे 25,000 का लेवल, नोट कर लीजिएगा। 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर उसके नीचे लुढ़केगा, देखा भी होगा आपने आज पूरे दिन बाजार ने बड़ी कशमकश करी फर्स्ट हाफ में कि 25,000 को ब्रेक ना करे, बाजार 25,000 पे आता था और वापस से 25,050 तक की तेजी दिखाता था। मगर जैसे बाजार ने 25,000 के अहम लेवल को तोड़ा, यानी कि वहां पे जो पुट राइटर बैठे थे उनको ट्रैप किया, उसके बाद बाजार वहां से नीचे लुढ़का। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि 25,000 कोई भी लेवल नहीं है खरीदारी करने का। खरीदारी करनी है तो 24,910 से लेकर 24,950 यहाँ पे टुकड़ों में खरीदारी करें, होल्ड करेंगे, वापस से 25,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे निफ्टी में। दूसरा जो रुकावट का स्तर बनेगा 25,000 के बाद वो है 25,065। आज के इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस जो कि टेलीग्राम चैनल पे बताया था, 25,065 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन भी। अगर अच्छी तेजी आनी है तो कहां से आएगी, 25,065 से नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। 25,065 को पार करके कम से कम 10 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बनने दें, यानी कि वो जो कैंडल बनेगी 10 मिनट की वो 25,065 उस कैंडल में कहीं भी नहीं आना चाहिए। यानी कि उस कैंडल का जो लो होता है वो अगर 25,070 रहता है और ऊपर अगर वो 25,075 पे भी बंद हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तैयारी करेंगे कहां पर, तीसरे रेजिस्टेंस पे जाने के लिए, जो कि होगा 25,130, 25,130 के लेवल। ये 3 रुकावट के स्तर है। अच्छा ब्रेकआउट कहां मिलेगा और हमें कहां पर बड़ी तेजी करनी है, वो है 25,130 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलनी शुरू हो जाती है कल के सेशन में। तो एक्सपायरी अभी और एक दिन है, ध्यान रखिएगा, वोलेटिलिटी और बढ़ेगी निफ्टी इंडेक्स के अंदर। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए इतना अच्छा बता रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है हमारा 24,910। आज बाजार ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास में आया, यानी कि 24,920 उसके डे लो के लेवल थे आज। तो 24,910 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर कल बाजार गिरावट के साथ खुलता है, गैप डाउन देता है, तो सतर्क रहेंगे, तो ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो फिर कौन सी सपोर्ट है, तो क्या 24,845 सपोर्ट है। अगर बाजार 50-60 पॉइंट की गिरावट दिखाता है तो ये भी सपोर्ट नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो जो दूसरी सपोर्ट है ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है। बट अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग दे देता है 50 पॉइंट से भी ऊपर की, यूएस के जिस तरीके से फ्यूचर्स अगर नेगेटिव है और उसका इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को मिला, तो ये दोनों सपोर्ट में बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा। आखिरी जो सपोर्ट है ये है रामबाण, यानी कि 24,765 के लेवल। यहां पर खरीदारी करेगी केएनपी टीम और यहां से तेजी बनाएगी। कंडीशन एक, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, फिर से नोट कर लीजिएगा, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास की, तो 24,765 तक पेशेंसली वेट करेंगे जो ऑपरेटर करते हैं। और इसीलिए हम आपको बताते हैं वो लेवल जो कि ऑपरेटर्स के लेवल होते हैं, साइकोलॉजी के लेवल होते हैं, ताकि आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सके। आप सोचेंगे कि फ्लैट ओपनिंग खुला है, हल्का सा गैप डाउन मिला है, खरीद लेते हैं, खरीदें, मगर अगले 10 मिनट में जब बाजार नीचे आ जाएगा तो आप घबराएंगे, जैसा आज के तारीख में भी हुआ। सोमवार के दिन बाजार खुला 25,000 के लेवल पे और तुरंत 25,050 और लोगों ने तेजी बंद करने की पोजीशन करी। हमने देखा डेटा किस तरीके से बिल्ड हो रहा था कि 25,050 पे अचानक से बाइंग साइड बन रही थी और उसके बाद धीरे 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 प्रीमियम कॉल और पुट दोनों का गलता रहा और बाजार नीचे लुढ़कते लुढ़कते आपको लॉस और एंजाइटी देता गया। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। ये फिर से बता देते हैं, जून मंथ का लर्निंग प्रोग्राम, देखिए देरी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन लर्निंग जो है इस पूरे प्रोग्राम की पूरे महीना होगा। ये इस बार 1 हफ्ता 2 हफ्ते का नहीं है प्रोग्राम, डेली का प्रोग्राम है जो कि पूरे आने वाले जून के महीने में होगा। और फिर बता देते हैं, जून का महीना होने वाला है बहुत जबरदस्त, क्योंकि अगर ब्रेकआउट जब मिलेगा तो शानदार ब्रेकआउट और रोज हम ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई के लेवल देखेंगे बाजार के अंदर। तो 9,999 इसका रजिस्ट्रेशन है। सीखने के लिए जुड़िए, पढ़िए, सीखिए और एक अच्छे ट्रेडर बनने का संकल्प लीजिए।
बढ़ते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। यहां पर भी पिछले 2 दिन से हमें बिल्कुल रेंज में बाजार देखने को मिल रहा है, ना कोई बहुत बड़ी तेजी ना बहुत बड़ी गिरावट। थर्सडे की बड़ी तेजी के बाद बाजार थोड़ा रुक रहा है। क्या रुक रहा है तो क्या नई तेजी दिखाएगा, क्या नई गिरावट दिखाएगा, वो समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो पहला जो रुकावट का स्तर है सेंसेक्स में वो है 82,150 के लेवल। नोट कर लीजिएगा 82,150 को जब तक पार नहीं करें जल्दबाजी ना करें। खरीदेंगे तो यहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट बन सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार के लिए जो अगला दूसरा रेजिस्टेंस है वो बेहद ज्यादा पास का नहीं है, मगर बाजार यहां तक का अटेम्प्ट करेगा, जो कि आज भी बाजार ने किया, बीते शुक्रवार को भी बाजार ने किया था। वो है 82,420। बड़ा लिख लीजिए कहीं भी जहां भी आप नोट करते हैं 82,420 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही सेंसेक्स में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर बाजार इसे ब्रेकआउट देता है तो तैयारी करेंगे हम यहां पर उसमें एंट्री करने की कॉल साइड में, यानी कि केएनपी टीम, और वो रखेगा अपना दिमाग अगला तीसरा रेजिस्टेंस, यानी कि वहां से तकरीबन 230 पॉइंट की तेजी 82,650 तक के आंकड़े हमें देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। देखिए जब बाजार ऐसे रेंज में फंसता है तो हमेशा बाजार में एक बड़ा ब्रेकआउट आता है। अब वो ऊपरी स्तर पे आएगा निचले स्तर पे, उसके पीछे दो ही कारण है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज बाजार में आई तो बाजार यहां से ब्रेकआउट नीचे के ले देगा, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आई तो यहां से बाजार एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपरी स्तर पे जाने के लिए तैयारी करेगा। ठीक है, तो 82,420 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए। अगर बाजार इसे ब्रेकआउट देता है तो शानदार तेजी या इसके आसपास की क्लोजिंग में दे देता है तो शानदार तेजी हमें देखने को मिलेगी बृहस्पतिवार के दिन। बट तब तक इंतजार का फल ही मीठा है, क्योंकि सेंसेक्स की कल क्या है, एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा वोलेटिलिटी यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट 81,960 के लेवल, पहला इमीडिएट सपोर्ट है ये 81,960। अगर आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, 82,000 पे जो लोग बैठे हैं वो घबराएंगे, एग्जिट करेंगे तो यहां पर जो प्रीमियम है उसके प्राइस में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगा और उसके बाद एकदम से प्रीमियम में हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो 81,960 का लेवल अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है तो, बट अगर गिरावट देता है, बड़ी गिरावट आ जाती है यूएस के बाजारों की वजह से, तो वहां पर हम पहली एंट्री करेंगे 81,800 के लेवल पे। ये रहेगा हमारा परफेक्ट पहला एंट्री का लेवल। मगर यहां पर हम ध्यान रखेंगे कल की एक्सपायरी नहीं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी पर रखेंगे नजर। तो 81,800 पे हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे और टुकड़ों में खरीदेंगे। यहां पर हम 2 बार टुकड़ों में खरीदेंगे 81,800 और दूसरी बार हम टुकड़ों में खरीदेंगे 81,650 के लेवल पे, यानी कि वहां से तकरीबन और 250 पॉइंट नीचे। तो जो संयम रखने वाले ट्रेडर हैं, जो पेशेंसली बाजार में काम करते हैं या इंतजार करते हैं, मछली का कांटा डाल के मछली का इंतजार करते हैं तालाब में, ना कि तालाब में कूद के मगरमच्छ का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए है 81,650 परफेक्ट लेवल। अगर आता है तो केएनपीटी हर हाल में यहां पे खरीदारी करेगी 81,700 की कॉल को, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से बता देते हैं, बार बार बता रहे हैं, देखिए क्योंकि अब आने वाले कुछ दिन तक रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है, कभी भी अनाउंस करने वाले हैं। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहां पर 3 एनालिसिस, फिर बता देते हैं दिन की 3, अगर दिन में आप 300 या 100 एनालिसिस ट्रेड करते हैं, 50 ट्रेड करते हैं, तो यकीन मानिए आप ट्रेडर नहीं है, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। दिन भर लगे हुए हैं तो 3 ट्रेड सही सेटअप कीजिए। हर ट्रेड में अगर आप 2, 4, 5% भी बनाते हैं, एंड ऑफ द डे आप अगर 5% मार्केट से निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं आप, जिसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, प्रॉफिट भी बन सकता है। तो ये कैसे करते हैं, कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे बाजार में दिन रात ट्रेड ना करके सही टाइम पे एंट्री करनी चाहिए, कैसे बाय और सेल प्राइस लगाना चाहिए ताकि आप निकल जाए और चूके ना हो 5 पैसे या 10 पैसे से, तो वो सब सीखेंगे इस प्रोग्राम में। तो बिना देरी करे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बैंक निफ्टी अगली डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि यहां पे भी हमें रेंज तो थोड़ा सा देखने को मिला, मगर आज हमें और रेंज को पार करते हुए बाजार जाते हुए देखने को मिला था एक बार 55,500। और ये क्यों, आप देखेंगे चार्ट पे 13 मई और उसके बाद 16 मई, माफ कीजिएगा 15 मई, ये दोनों जो पिछले हफ्ते के हमारे हाई से बाजार के बैंक निफ्टी के 55,500 को पार करने में कोशिश करी, मगर असफल हुआ। 55,650 पे जाके रुक गया। हमने आपको बताया था 55,650 अगर टिकता है बैंक निफ्टी तो ही बड़ी ब्रेकआउट मिलेगी, और फिर हम सीधा 56,000 के लिए तैयारी करेंगे और आने वाले हफ्ते में ही हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएंगे बैंक निफ्टी में। मगर ऐसा देखने को नहीं मिला, तो क्या बैंक निफ्टी भी गिर जाएगा? कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत देखने को लग रहा है। तो फिलहाल क्या करें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोट। पहला रुकावट का स्तर है 55,520, इमीडिएट पहला रुकावट का स्तर है 55,520। अगर बाजार कल से गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करता है तो उसको रिटेस्ट करेगा और इसमें टिकता है तो हम यहां से धीरे धीरे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे कहां पे बढ़ेंगे, दूसरे रुकावट के स्तर कि आज भी रेजिस्टेंस का काम करके गया है बैंक निफ्टी में। बड़ा पड़ाव है बाजार के लिए, याद रखिएगा 55,650।
अब कम से कम 15 मिनट बाजार को इसके ऊपर टिकने दीजिए। बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है कोई बात नहीं, और अगर संयम कम है तो 10 मिनट की कैंडल इसके ऊपर टिकने दें, जैसे हमने निफ्टी में बताया बिल्कुल उसी तरीके से 55,650 के ऊपर टिकने दें, तो हम बड़ी रैली के लिए तैयारी करेंगे और हम जाएंगे 55,950 और 56,000 तक के लेवल पे। ये 3 रेजिस्टेंस कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कल अगर 55,650 की क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी तो वारे नहीं आ रहे और हम 56,000 के लिए तैयारी करेंगे बैंक निफ्टी में। इसी महीने की एक्सपायरी से पहले हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल बैंक निफ्टी में बनते हुए देख सकते हैं। सपोर्ट से अब सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक देखिए आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी पता है हमारे चैनल पे जो व्यू करते हैं लोग, उनमें से मामूली से सिर्फ 30% आप देखिए, अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ 30 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, टीम को मोटिवेशन मिलता है इतनी अच्छी एनालिसिस आपके साथ शेयर करने के लिए। तो पहला सपोर्ट जो है वो है 55,320, 55,320 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। मगर ये किनके लिए है? उन तमाम ट्रेडर के लिए जो बस खरीदना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, उन तमाम ट्रेडर्स के लिए। बट जो पेशेंसली बाजार में इंतजार करते हैं, क्योंकि हमने सुना है बचपन से इंतजार का फल क्या होता है? मीठा होता है। तो उनके लिए है 55,165, मगर टुकड़ों में खरीदना है। यहाँ पे 55,165 पहला एंट्री का लेवल बनेगा। अगर यहाँ पर बाजार आता है तो कल की एनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी और कंडीशन एक ही रखेगी कि अगर बाई चांस थोड़ा सा और मौका दे देता है, अगर भगवान थोड़ा खुश हो जाता है प्रसाद देने के लिए, 55,000 नहीं 54,950 के लेवल पे दोबारा दूसरी एंट्री करेगी, यानी कि तकरीबन वहां से 215 पॉइंट और नीचे। तो 54,950 से लेके 55,000 तक के लेवल पे हम दोबारा खरीदारी करेंगे। होल्ड रखेंगे अपने पेशेंस को, होल्ड रखेंगे अपने इमोशंस को, और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट लेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये है कल के लिए, आने वाले मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।